ईरान जंग के बाद चीन पाकिस्तान की हवा टाइट करने में लगा भारत, पाक के बाद चीन की बारी। एलओसी के बाद चीन के साथ लगती सीमा पर धमाके करने उतर रहे भारत के नए ब्रह्मास्त्र। भारत की डिफेंस स्टार्टअप कंपनी ग्रिड बॉट्स टेक्नोलॉजीज ने भारतीय सेना के साथ मिलकर एक गलवान वैली में कटाना राइफल की टेस्टिंग की है सफलतापूर्वक। और ये एक एडवांस ऑटोनोमस वेपन सिस्टम है जो कि एआई के जरिए युद्ध के मैदान में टारगेट की पहचान करेगा, निगरानी और उसे तबाह करने में सक्षम है। ये 12.7 mm की गन के अलावा ग्रेनेड लॉन्चर और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस हो सकता है। इसमें EOIR कैमरा पॉड लगा होता है जो अपने टारगेट को 10 किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है। इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाता जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, हमारे पास जज्बा बहुत है। आपको लगता है कि हमारा डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इंडिया के डिफेंस का मुकाबला कर पाए? लेकिन अब बात ये है कि हम ऐसा पाकिस्तानी कौम मैं समझती हूँ हमारे पास है बड़ा कुछ, हिम्मत कोई नहीं। और आपको मालूम है अहमदाबाद की एक कंपनी है, ये ग्रिड बॉट टेक्नोलॉजीज, इन्होंने बनाया है कि एक तरह से भारत का ऑटोनोमस रोबोटिक सीमा प्रहरी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। भारतीय डिफेंस स्टार्टअप ग्रिड बॉट्स टेक्नोलॉजीज ने भारतीय सेना के साथ मिलकर गलवान घाटी में, जहां ऑक्सीजन कम और चुनौतियां ज्यादा हैं, अपना सुपर एडवांस कटना एआई आधारित ऑटोमेटिक राइफल सिस्टम सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी, पूरी तरह से ऑटोनोमस और पूरी तरह से घातक है। कटना एक ऐसा राइफल सिस्टम है जो दिन हो या रात, बर्फ हो या घना कोहरा, हर मौसम और परिस्थिति में दुश्मन को पहचानकर अचूक निशाना लगाता है। यह विजुअल LWIR, MWIR, SWIR और RF जैसे मल्टी सेंसर वीडियो स्ट्रीम्स को एक साथ प्रोसेस करता है और एडवांस GPU प्रोसेसर की मदद से रियल टाइम में टारगेट को लॉक कर खत्म कर देता है। कटना की सबसे खास बात यह है कि यह मौसम, समय या दूरी की परवाह नहीं करता। चाहे दिन हो या रात, बर्फबारी हो या घना कोहरा, यह सिस्टम 100% एक्यूरेसी के साथ दुश्मन को पहचानकर उसका खात्मा कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें लगी रोबोटिक टेक्नोलॉजी इसे पूरी तरह ऑटोनोमस बनाती है, जिसे दूर से ऑपरेट किया जा सकता है, यानी सैनिकों की जान की पूरी सुरक्षा। बेस डिफेंस से लेकर काफिले और सीमाओं की सुरक्षा तक कटना हर जगह फिट बैठता है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। एक ऐसा सिस्टम जो भारत को रक्षा निर्माण में सिर्फ उपभोक्ता नहीं, अब निर्माता बना रहा है। कटना की यह सफलता भारत की तकनीकी ताकत, इनोवेशन और जज्बे का वो उदाहरण है जिसे देख पूरी दुनिया हैरान है और हर भारतीय गर्व से कह रहा है, अब भारत सिर्फ लड़ता नहीं, भविष्य की जंगें डिजाइन करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अहमदाबाद एक कंपनी ग्रिड बॉट्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने इस कटाना एआई सिस्टम को बनाया है। यह है कटाना एक AI इनेबल्ड ऑटोनोमस वेपन सिस्टम है। इस हथियार को बनाया है अहमदाबाद बेस्ड कंपनी ग्रिड बॉट्स ने। पिछले कई महीनों से इस वेपन सिस्टम की टेस्टिंग भारतीय सेना कर रही है। कटाना हिटमैन का ऑटोनोमस और मैनुअल दोनों वर्जन है। यह जंग के मैदान में अपने टारगेट को रिमोटली ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह 12.7 mm की गन के अलावा ग्रेनेड लॉन्चर और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस हो सकता है। इसमें EOIR कैमरा पॉड लगा होता है जो अपने टारगेट को 10 किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है। टेस्टिंग के दौरान इस ऑटोनोमस वेपन सिस्टम ने 400 मीटर की दूरी से अपने टारगेट को 100% हिट किया है। और यह टेस्ट कहां किया गया? इसी महीने लद्दाख के गलवान में किया गया था। अप्रैल में स्पीति में इसका ट्रायल हुआ था, जिसमें बर्स्ट मोड में इसने 90% टारगेट को हिट किया था। रात के समय इसने 300 मीटर दूर से 100% टारगेट को हिट किया। यह टेस्ट भी इसी साल अप्रैल में स्पीति में किया गया था। इसकी AI टेक्निक एक साथ 20 टारगेट्स को डिटेक्ट और लॉक कर सकती है। यह अपने टारगेट को खुद ब खुद ट्रैक और ऑटो फायर कर सकती है। इसके कैमरे का ऑप्टिकल जूम 60x है, यानी यह बहुत दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से देख सकती है। थर्मल इमेज एनालिटिक्स की तकनीक इसे और ज्यादा सटीक बनाती है और रात के समय और ज्यादा कारगर बनाती है। तो आप ये समझ लीजिए हमारी जो फोर्सेस है उनकी हम डाउन साइजिंग भी कर सकते हैं। फिर बाद में ह्यूमन कैजुअलिटीज बहुत कम हो जाएगी। अगर बाई चांस अगर एनिमी का हमला भी होता है, दुश्मन हमला भी करता है, तो हमारे ये रोबोट्स ही जाएंगे। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए ये बहुत सटीक जो ये इस फायरिंग करता है, उसके अंदर बहुत एक काम का ये एक तरह से वेपन सिस्टम भारत ने अभी गलवान में इंस्टॉल किया है। अब आप समझ लीजिए चीन की जो सीमा है हमारी 3800 किलोमीटर की है अब्बल जी।
और 3,800 किलोमीटर को डिफेंड करने के लिए हमारी बहुत सारी फोर्सेस हमें रखनी पड़ी है। इवन अभी आपको मालूम है गलवान के अंदर हमने अभी ये बताया जाता है कि लद्दाख के अंदर 2,50,000 सैनिक वहां पे आज भी तैनात है, अभी भी डाउन साइजिंग नहीं हुई है। 5 साल हो गए, अभी बातचीत हो रही है कि हमने सिर्फ फॉरवर्ड पेस, हमने सिर्फ कुछ किलोमीटर पीछे आए, पर फिर भी डिप्लॉयड है। और ऐसे ऑटोनोमस सिस्टम्स हमें डिप्लॉय करने की भी जरूरत है, क्योंकि आपको मालूम है चाइना अपने यहाँ पे रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में थोड़ा आगे है। भारत को ये कदम उठाना बहुत जरूरी है, और एक तरह से हमने एक शुरुआत की है, तो एक तरह से दुश्मन को भी एक तरह से मैसेज जा चुका है कि भारत पीछे नहीं है। वो भी ऑटोनोमस रोबोटिक्स जो वेपन सिस्टम्स है, वो जो टारगेट को आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसका भी प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पे चालू हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी। एब्सोल्युटली। और क्या जो हम देख रहे हैं कि डिफेंस स्टार्टअप्स हैं काफी सफलतापूर्वक, काफी कुछ हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज सेना के साथ मिलकर काफी अच्छा काम कर रही हैं। इस तरह के डिफेंस एक्सपोज होते हैं, उसमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। भारतीय जो डिफेंस स्टार्टअप्स हैं वो काफी तेजी से हमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? देखिए, लास्ट बजट में मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए एक तरह से डिफेंस स्टार्टअप्स के लिए अनाउंस किया था। अब आप देखिए, देश के अंदर जो भी हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था कि वहां पे भी जो ड्रोन यूज किया था, नागस्त्र हो या एल्बिट टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर अल्फा टेक्नोलॉजीज ने ड्रोन बनाया था, वो बहुत कारगर साबित हुआ था। तो भारत के अंदर एक इकोसिस्टम बनता जा रहा है, जिसमें स्टार्टअप्स एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं वेपन सिस्टम डेवलप करने में। और बहुत ज्यादा तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर आप ये देखें कि हम एक क्वांटम लीप लेने वाले हैं, और देश के अंदर भारत सरकार खुद इनको सपोर्ट कर रही है, इनको फंड कर रही है। इनकी टेक्नोलॉजी अगर यूजफुल होती है तो उसको एक्वायर भी कर रही है, और फर्दर ऑर्डर्स देके कंपनी को बढ़ा भी रही है। ये पहले देश के अंदर देश की रिक्वायरमेंट, सुरक्षा रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे, फिर बाद में ये एक तरह से विदेशों में भी इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब आप देख लीजिए, ये जो ऑटोनोमस सिस्टम है, अगर इसके अंदर पैरामीटर्स डाल दिया जाए, ये ना सिर्फ चीन बॉर्डर, हमारे बांग्लादेश बॉर्डर में भी बहुत काम आने वाला है। क्योंकि इसके अंदर हम बुलेट्स ना डाल के, अगर समझ लीजिए कुछ और डाल दे, जिसके कारण अगर कोई सीमा पार करने की कोशिश करता है तो हम उनको एक तरह से इंजर कर सके, मतलब एक तरह से शूट करके उनको एक तरह से बेहोश कर दे। तो ये सब काम में भी यूज हो सकता है।